यमराज कहते हैं जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, उनकी सब ओर से रक्षा करने की जिम्मेवारी भगवान की है। सारा भार भगवान का है। वे भगवान के जो प्राण प्यारे भक्त हैं, उनका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। भगवान के भक्त जनों से, उनके शत्रुओं से, भक्त जनों को उनके शत्रुओं से भगवत पार्षद बचाते हैं, भगवान बचाते हैं। यमराज कहते मुझसे भी बचा लेते हैं, अग्नि से बचा लेते हैं, सारी विपत्तियों से बचा लेते हैं। और देखो, दुर्दर्श लिंगानि महाद्भुतानि, ये तुम बड़े भाग्यशाली हो जो उनके दर्शन हो गए। वो तो दुर्दर्श हैं, तुम्हारे जैसों को उनका दर्शन सुलभ नहीं था, पर ये तो तुम अपना सौभाग्य समझो कि तुमको उनका दर्शन हो गया। वे भगवान और वे भगवान के पार्षद अपने आश्रित जनों की रक्षन्ति तद्भक्ति मतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च, सब ओर से रक्षा करते। एक महात्मा को एक श्रीमंत के ऊपर दया आई। महात्माओं को दया आ ही जाती है। बात ऐसी थी कि वे महापुरुष एक रात्रि उस श्रीमंत के यहां रुक गए। गृहिणी भगत थी, संध्या का समय था। महात्मा आ गए दरवाजे पे, बोले महाराज कहाँ जाओगे? यहीं सो जाओ, यहीं एक रात्रि विश्राम करो। महात्मा वहीं, बगीचा था सेठ का, बगीचा में कोठरी थी, उसमें रह गए। खाया पिया तो कुछ नहीं, थोड़ा दूध ले लिया। तो मन में आया कि इसके घर में हम रुके हैं, यात्रा में चलते हुए परिस्थिति, बस इसको कुछ दे के जाएं। पैसा तो हम छूते नहीं, किसी चीज़ के कोई संबंध है नहीं, पर अपनी ओर से इसका आतिथ्य हमने स्वीकार किया तो इसको कुछ देना चाहिए। तो महात्मा बोले, देखो ऐसा है सेठ जी, राम राम किया करो, भजन किया करो, राम नाम का जप किया करो। बोला महाराज और सब हो सकता है, ये काम हमसे नहीं हो सकता। क्यों? हम बहुधंधी हैं, बहुत व्यापार व्यवहार में फंसे हुए हैं, हमको मरने की भी फुर्सत नहीं। आप भजन की बात बोल रहे हो? महात्मा ने हंस के कहा कि फुर्सत नहीं होगी तो भी तो मरना पड़ेगा। आप ये कह दो मौत से कि हमको फुर्सत नहीं है मरने की, तो क्या बच जाओगे? मरना तो पड़ेगा। बोले जब वो मरना पड़ेगा वो तो मजबूरी है, देखा जाएगा। लेकिन आप कहो भजन, तो भजन की फुर्सत नहीं। महात्मा ने कहा ये सब तुम्हारा यहीं छूट जाएगा। बोले छूटे चाहे रहे, चाहे जो भोगे, इससे आपको क्या लेना देना, वह हम भजन नहीं कर सकते। तो महात्मा को दया आई, बोले इतने व्यस्त हैं, आपको बिल्कुल फुर्सत नहीं। कभी तो फुर्सत होती होगी, थोड़ी तो फुर्सत होती होगी। भगत बोला कि जितनी देर शौचालय में बैठे उतनी देर फुर्सत होती, बस समझ लो। जितनी देर शौचालय में बैठते हैं उतनी देर समझो किसी से मिलते जुलते नहीं फुर्सत होती है। अब तो हमने सुना शौचालय में भी टेलीफोन लोग रखते हैं और शौचालय में भी पढ़ने की पुस्तकें भी रखते हैं, सुना है? अब वहाँ भी लोग व्यस्त हो गए। लेकिन वो उसने कहा शौचालय में थोड़ी फुर्सत रहती है। तो उनका कोई बात नहीं, शौचालय में ही तुम सीताराम सीताराम किया करो। महात्मा सोचे भगवान का नाम है। आप लोग इस कथा को सुन के एक प्रयोग मत करना, मानसिक तो नाम जब संभव है उसमें उच्चारण नहीं करना चाहिए, उत्तम पक्ष है ये। ठीक है।
उसने कहा चलो महात्मा पीछे पड़ा, वचन दे ही दो, ठीक है तो शौचालय में सीताराम सीताराम करेंगे। अब वो करने लग गया, शौचालय में बैठता सीताराम 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 सीताराम। इतना मीठा नाम, जहाँ कहीं नाम हनुमान जी सुनते हैं दौड़े चले जाते हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा इतना मीठा नाम कहाँ से आ रहा है, कौन ले रहा है ये नाम? देखा रे, मेरे युगल सरकार का प्रभु का नाम शौचालय में बैठ के, अभी इसकी सजा इसको देता हूं। हनुमान जी ने एक लात लगाई। हनुमान जी तो लात लगा के चले आए। हनुमान जी की लात खा के कौन बच सकता? पर नित्य साकेत में रघुनाथ जी हनुमान जी पधारे तो सरकार के श्रीअंग में सुगंधित तेल से मालिश करने लगे। तो जैसी पीठ छुआ तो ठाकुर जी कराहने लगे। अरे क्या हुआ? कहे बहुत भारी चोट है, सूजन हो गई है पीठ में हमारे, बहुत भारी। कैसे चोट लगी? अरे बोले कुछ मत देखो, छूना नहीं, दूर से देखो। अरे आपके पीठ में तो एक बंदर के पैर का निशान है। एक कौन सा ऐसा उद्धत उद्दंड बंदर आ गया जिसने आपकी पीठ पर प्रहार किया? राम जी बोले जानने की कोशिश मत करो, प्रयास मत करो, बस आज तो चरणों में थोड़ा सा तेल लगा दो, बस अब पीठ छुओ मत, बहुत दर्द है। सरकार बताना पड़ेगा। कहा बता, पूछ रहे हो, तुम्हारा ही पैर का निशान। अरे हमारा प्रभु, राम राम, हमारी बुद्धि ऐसी कैसे बिगड़ गई? हम भला आपके देह पर अपने चरण का प्रहार कैसे कर सकते हैं? भगवान ने कहा कि जो नाम जपते हैं उनकी सुरक्षा में और मेरे पार्षद करते हैं। अब आप तो नाराज हो गए कि शौचालय में क्यों जप रहा है, पर किसी महात्मा की आज्ञा से साधन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि यदि आपकी लात खा के वो मर गया तो नाम जापक की नामी प्रभु रक्षा करते हैं, ये सिद्धांत नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने अपनी पीठ लगा दी उसको बचाने के लिए। तो तुम्हारा पैर हमारी पीठ पर पड़ा। त्रिलोक विजयी रावण आपका बायां हाथ का मुक्का नहीं झेल पाया, घूंसा नहीं झेल पाया। ये बेचारा कलयुगी सेठ, ये आपकी लात कैसे सहन कर पाता? ये तो मैं ही है जो इतनी जोर की लात सह गया। तब से हनुमान जी ने कान पकड़े, बोले महाराज अब आप पीठ लगाने मत जाया करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं जो राम राम करेगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। यही बात यमराज कह रहे हैं कि नाम का आश्रय लेने वाले की रक्षा स्वयं नामी भगवान करते हैं और उनके प्राण प्यारे पार्षद उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए तुम लोग समझो, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, न वै विदुर ऋषयो नापि देवा, न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या, कुतश्च विद्याधर चारणादया। भगवान के द्वारा प्रकटी भूत, भगवान के मुखारविंद से प्रकट जो परम विशुद्ध गुणातीत भागवत धर्म है वह अत्यंत गोपनीय है, उसको जानना बहुत कठिन है। जो उसे जान लेता है भागवत धर्म को, उसे निश्चित भगवत स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है।